कल से सेमीफाइनल मैच शुरू होने वाले हैं। इस बीच पहला मुकाबला भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाला है। तो चलिए आपको बता दें कि इन दोनों टीमों के बीच अब तक के आंकड़े क्या कहते हैं। नमस्कार, मैं हूं रोहित भामला और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ सभी फॉर्मेट्स में अपने पिछले 4 नॉकआउट मैच गंवाए हैं। पिछले 3 एक दिवसीय विश्व कप में न्यूजीलैंड मेजबान टीम से हारकर बाहर हो गया है। इनमें से एक और मैच बुधवार यानी कल वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। वानखेड़े स्टेडियम में टॉस हारने वाली टीम के लिए यहां की परिस्थितियां एक अलग तरह की चुनौती बनकर उभरती है। इस विश्व कप में वानखेड़े में पहले बल्लेबाजी करते समय औसत स्कोर 6 विकेट पर 357 रन और लक्ष्य का पीछा करते समय 9 विकेट पर 188 रन रहा है। आंकड़ों का पीछा करने वालों को ग्लेन मैक्सवेल द्वारा जीवन में एक बार दोहराए गए एक पैर के दोहरे शतक से बल मिला है। इसका कारण यह है कि नई गेंद रोशनी के नीचे और लंबे समय तक अधिक स्विंग और सीम कर रही है। पावर प्ले का औसत स्कोर पहली पारी में 1 विकेट पर 52 रन से बढ़कर दूसरी पारी में 4 विकेट पर 42 रन हो जाता है। अब चमत्कारी मैक्सवेल जैसी विचित्र रणनीति हर मैच में नहीं हो सकती है। यदि आप टॉस हार जाते हैं तो आपका लक्ष्य को सीमित करने का तरीका ढूंढना होगा और फिर पहले 15 ओवरों तक लगभग टेस्ट विकेट की तरह बल्लेबाजी करनी होगी। हमने देखा है कि रात में बल्लेबाजी करना आसान हो जाता है, लेकिन आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि रात होने तक आप 2 से अधिक विकेट ना गंवाएं। हॉकआई डेटा से पता चलता है कि लगभग 10 ओवर के बाद स्विंग असहज होने बंद हो जाती है, लेकिन सीम मूवमेंट की समस्या 15वें ओवर तक बनी रहती है। हालांकि लगभग 20 ओवरों के बाद दोपहर की तुलना में बल्लेबाजी करना आसान हो जाता है। इसलिए उदाहरण के लिए यदि भारत टॉस हार जाता है तो रोहित शर्मा से उस तरह की उम्मीद ना करें जैसे वह इस विश्व कप में खेल रहे हैं। यदि न्यूजीलैंड लक्ष्य का पीछा कर रहा है तो उससे भी पहले ऐसी ही देखभाल की अपेक्षा की जा रही है। न्यूजीलैंड ने भारत को 2019 विश्व कप से बाहर कर दिया था, लेकिन इस बार उनका मुकाबला बेहतर फॉर्म में चल रही एक बेहतर टीम से है। भारत के गेंदबाजी आक्रमण की तुलना अब सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ वनडे आक्रमण से की जा रही है, जिसमें मोहम्मद शमी भी शामिल है। हालांकि यदि आप 5 फ्रंटलाइन गेंदबाजों की तुलना 5 फ्रंटलाइन बैटर्स से कर रहे हैं तो इसमें न्यूजीलैंड का अवसर निहित है। इस आक्रमण से पार पाने के लिए रास्ता खोजना होगा। भारत को एक गेंदबाज को मैदान में उतारना होगा और इस विश्व कप में एकमात्र मैच जिससे रविंद्र जडेजा ने 10 ओवर फेंके और एक भी विकेट नहीं लिया वह न्यूजीलैंड के खिलाफ था। उनके शीर्ष 6 में 3 बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, जिनके बाद मिशेल सेंटनर आते हैं। वे पिछली बार की तुलना में जडेजा के खिलाफ बेहतर प्रदर्शन करना चाहेंगे, जब उन्होंने केवल 48 रन दिए थे। न्यूजीलैंड के पास भारत की तुलना में अधिक गेंदबाजी विकल्प है, लेकिन केवल 4 विशेषज्ञ गेंदबाज हैं। न्यूजीलैंड की सफलता का एक बड़ा हिस्सा उनके पार्ट टाइम स्पिनरों ग्लेन फिलिप्स और रचिन रविंद्र की सफलता रही है। ऐसे युग में जब सर्कल के अंदर एक अतिरिक्त फील्डर हो और 2 नए गेंदों के कारण पार्ट टाइम गेंदबाज विलुप्त हो रहे थे। न्यूजीलैंड संभवतः ग्लेन फिलिप्स की तुलना में रविंद्र को अधिक आजमाएगा, क्योंकि भारत के लिए शीर्ष 6 में कोई बाएं हाथ का बल्लेबाज नहीं है। लेकिन उम्मीद है कि भारत न्यूजीलैंड को उनके मुख्य गेंदबाजों के पास वापस जाने के लिए मजबूर करने के प्रयास में उनके पीछे जाएगा। 5वें विशेषज्ञ गेंदबाज की कमी के कारण टॉस हारने की स्थिति में भारत को सीमर्स पर भी निर्भर रहने का मौका मिलेगा। कप्तान रोहित शर्मा की विस्फोटक शुरुआत ने एक श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया शुरू कर दी है, जहां विराट कोहली पर कोई दबाव नहीं है। ऐसा नहीं है कि विराट कोहली तेजी से बल्लेबाजी नहीं कर सकते, लेकिन अगर जरूरत नहीं है तो वनडे में हमें जो परिस्थितियां मिलती है उनसे कोहली को आउट करना बहुत मुश्किल है। बेशक न्यूजीलैंड रात में गेंदबाजी करना और घूमती गेंद से इन दोनों का परीक्षण करना पसंद करेगा, लेकिन उन्हें दोपहर के लिए तैयारी करनी होगी। और अगर भारत पहले बल्लेबाजी कर रहा है तो कोहली को दबाव में लाने का सबसे अच्छा तरीका रोहित को जल्दी आउट करना है। हालांकि रोहित इस फॉर्म में नई गेंद से प्रहार करने के लिए और पावर प्ले में ही कंपटीशन को खत्म कर रहे हैं। अगर आप देखें कि धर्मशाला में न्यूजीलैंड के खिलाफ रोहित ने कैसी गेंदबाजी की, तो आप देखेंगे कि इस बार भी बाउंसर का प्रयास नहीं किया गया। अगर रोहित टी20 मोड में बल्लेबाजी कर रहे हैं तो विरोधी टीम के लिए शायद टी20 मोड में गेंदबाजी करना उतना बुरा नहीं होगा। इस रिपोर्ट में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए रिपोर्टर जी। धन्यवाद।